यानी कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, यानी कि रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिसके नाम को रोज बता रहे हैं कि शरद चंद्र रेड्डी ने 100 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा आम आदमी पार्टी को दिए, जिसका नाम वो खुद रोज गुणगान कर रहे हैं, उसी आदमी से इन्होंने 55 करोड़ रुपए उनका गुणगान करने के बाद ले लिए। नमस्कार दोस्तों, कल हमने आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को ये बताया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चोरी छिपे इलेक्टोरल बॉन्ड के पर्दे के पीछे छिपके जो सबसे बड़ा तथाकथित एक्साइज के मामले में जो सबसे बड़ा किंगपिन बताया जा रहा था, जिसको आरोपी बनाया था, उन शरद चंद्र रेड्डी से लगभग 60 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के पर्दे के पीछे छिपके भारतीय जनता पार्टी ने लिया। यह आरोप नहीं है, यह तथ्य है। कुछ लोगों ने कल कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यह आरोप नहीं है हमारा आम आदमी पार्टी का। हमने प्रूफ दिखाया है, एविडेंस दिखाया है। यह बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे स्थापित कर रही है कि प्रमुख आरोपी शरद चंद्र रेड्डी, जिनको किंगपिन बताया गया एक्साइज मामले का, उनको अरेस्ट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 55 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। कमाल की बात यह है, भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप है। जो साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिन में करते हैं इनके बड़े बड़े नेता और मंत्री, वो इस चीज पे बिल्कुल चुप है। कल अनुराग ठाकुर नहीं बोल रहे, स्मृति ईरानी इस पे नहीं बोल रही हैं, मनोज तिवारी इस पे चुप हैं, बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा इस पे चुप हैं। हर आदमी के मुंह में दही जम गई है कि ये क्या हुआ, ये बात कैसे खुल गई। अखबारों में भी आज छपा हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी को एक्साइज मामले के प्रमुख आरोपी से 55 करोड़ रुपए का चंदा, उनके आरोपी बनने के बाद, जब ये बात ईडी और केंद्र सरकार ने खुद कही है कि ये पीएमएलए के आरोपी हैं, यानी कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, यानी कि रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिसके नाम को रोज बता रहे हैं कि शरद चंद्र रेड्डी ने 100 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा आम आदमी पार्टी को दिए, जिसका नाम वो खुद रोज गुणगान कर रहे हैं, उसी आदमी से इन्होंने 55 करोड़ रुपए उनका गुणगान करने के बाद ले लिए। और भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप है। अखबारों ने जिन्होंने खबर छापी उन्होंने भी लिखा, बीजेपी डिड नॉट कमेंट ऑन दिस स्टोरी। ये अखबारों में छपा हुआ है। क्यों भाई, आप लोग तो नैतिकता के पहाड़ पे चढ़ के अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे थे अब तक, अब आप चुप क्यों हो गए? हमारे 3 सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी से। मुझे पता चला कि बहुत शौक है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का, तो मैं निमंत्रण दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इन 3 सवालों का जवाब जो है वो अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से दें, ताकि लोगों को भी पता चले, अखबारों को भी पता चले, अखबारों में छपे। तो सवाल क्या है? भाजपा शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को भाजपा कैसे जानती है? भाजपा का कौन सा नेता इनसे मिला, कब मिला, कहां मिला, क्या बातचीत हुई? कुछ तो बातचीत हुई होगी कि भाई हम आपको 55 करोड़ रुपए देंगे, हम आपसे लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आपके अकाउंट पर ट्रांसफर कर दे और वो आ जाए, नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड बाकायदा फिजिकली दिए जाते हैं पार्टी को, और 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड किसी को दिए हो तो ऐसा नहीं है कि कोई आपके दरवाजे पर रख गया और सुबह सुबह बीजेपी वालों ने दफ्तर खोला, अच्छा बॉन्ड पड़ा है, ओहो। बाकायदा देखे गए होंगे किसी मंत्री को, किसी अध्यक्ष को,
और फिर बाकायदा उसके लिए बैंक के अंदर स्लिप भर के भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी के बॉन्ड को एनकैश कराया है। ऐसी छोटी बात तो नहीं है। 20,000 रुपए का गुप्त दान कोई दे गया, हमने रखी हुई थी मंदिर के बाहर दान पात्र, उसमें कोई डाल गया, ऐसा नहीं है, ये तो प्रॉपर हुआ है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, भारतीय जनता पार्टी बताए। दूसरा, भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी से उसकी कंपनियों के माध्यम से लगभग 60 करोड़ रुपए क्यों लिए, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। क्यों लिए भाई तुमने इनसे पैसे, ये भारतीय जनता पार्टी दूसरे सवाल का जवाब दे। और तीसरा सवाल ये है, चलिए वो आए, आपसे मिले, चोरी छुपे मिले, चोरी छुपे बॉन्ड आ गए, चोरी छुपे ले लिए। जब आप रोज प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो ये बात आपने जनता को क्यों नहीं बताई? भारतीय जनता पार्टी ने ये बात अब तक क्यों छिपाई? भारतीय जनता पार्टी ने ये बात ईडी को, सीबीआई को और देश की जनता को क्यों नहीं बताई? बतानी चाहिए थी ना, अगर दाल में कोई काला नहीं था, सबको बताना चाहिए था। तो हमारे 3 सवाल हैं। पहला, कि ये शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानते हैं, कौन सा नेता मिला, कब मिला, कहां मिला, क्या बातचीत हुई, ये बताएं। दूसरा, इन्होंने इससे 60 करोड़ रुपए क्यों लिए लगभग, क्योंकि पूरा पैसा है 59.5 करोड़ रुपया। और तीसरा, इन्होंने ये बात जनता, ईडी और सीबीआई से क्यों छिपाई थी।